परीक्षार्थियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है विवेक BSCB न्यूज ऑनलाइन। बताते चलें कि ये जो गृह विज्ञान का चौथा वीडियो है, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो कक्षा 12वीं की NCERT पर आधारित है, जो कि गृह विज्ञान का होने वाला है, ठीक है। और इसमें इंटरमीडिएट के जो गृह विज्ञान का जो पेपर है 12वीं के लिए होने वाला, उसके पूरे सिलेबस जो है ये 5 वीडियो में कवर किया गया है। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य जो अगली वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट भी करें कि आपको और क्या किस प्रकार के और वीडियो की आवश्यकता है इसमें, और किन यदि आपका कमेंट आएगा तो आपको इस पे क्वेश्चन आंसर के भी छोटे छोटे क्लिप आपको मौजूद होंगे। साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो UP TGT PGT, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और UP टेट के लिए भी परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसमें विज्ञान के अंतर्गत शरीर रचना तथा रोग, भोजन, ये सब टॉपिक जो हैं इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो एनर्जेटिक कहते हैं ना, कि बहुत ऊर्जा भरी होती है। तो मंथली क्या होगा, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, ठीक है। अगला पूछा है क्वेश्चन कि कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए। तो मकान के पीछे, मकान के सामने, नदी में, और जो घाव ऑप्शन है कट गया है, ये कूड़ेदान में। तो असली इसका जो सही उत्तर होगा वो कूड़ेदान में, ठीक है ना। डस्टबिन इसको लिख सकता है, डस्टबिन, तो डस्टबिन में। अगला प्रश्न पूछा है कि ग्रामीण और शहरी का एक वो सीधा सा वो है कि उनके स्वरूप, उनके जो संसाधन जिससे वो बना हुआ है, तो कच्चा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके जो आपकी किताब के हिसाब से इसका जो उत्तर है वो कच्चा होना चाहिए। अगला पूछा है कि शिशु, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये शिशु माने छोटे जो बच्चे जो अभी हाल ही में पैदा हुए हों, उनके लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है, तो वो माँ का दूध होता है, ठीक है ना। और माँ का जो दूध होता है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि जो सबसे पहले पहले तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये बच्चों को क्या करता है, प्रतिरोधक, देखिए दिया भी अगला, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो माँ का जो पहला जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसी कारण वो जो होता है वो पीला होता है। और उसमें बहुत ही ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को रोग रोधन क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब रोगों से लड़ने वाली, इसको प्रतिरोधक क्षमता भी लिख सकता है, तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बेरी बेरी, तो हम जानते हैं कि बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी से होता है, लेकिन इसमें विटामिन बी नहीं दिया है। तो बताते चलें, विटामिन बी B1 B2 B3 ऐसे होता है। तो आइए एक नज़र इस पर डालते हैं ना। B12 तक होता है, B12 तक होता है। अभी आपको इसको दिखाते हैं। ये हो गया विटामिन बी के प्रकार। देखिए B1, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। B1 थायमिन हो गया, B12 जो हो गया राइबोफ्लाविन हो गया, विटामिन 3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। और विटामिन 12 जो होता है, B12 को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ठीक है ना, जो मशरूम में पाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है मशरूम में कौन सा पाया जाता है, साइनोकोबल। तो इसमें जो थायमिन होता है, B1 जो होता है, इसी के कारण जो होता है वो बेरी बेरी रोग होता है। इसको आप याद रखेंगे, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग से कौन सा, हमारे शरीर का कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है, तो हमारा यकृत, लीवर जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो विटामिन B1 जो है उसको थायमिन कहते हैं, और इसी से जो बेरी बेरी रोग होता है वो होता है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। लोहा एक प्रकार का क्या है, तो लोहा जो होता है वो खनिज लवण है। लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, खनिज लवण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो होता है रक्त को जमने को प्रभावित करता है। तो रक्त जमने को अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉट, CLOT, क्लॉट, क्लॉट, इसको ऐसे क्लॉट। तो क से क्लॉट और के से विटामिन के। विटामिन के से जो होता है खून जो होता है वो जमने का होता है। इस ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। बी से वेरी वेरी होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, है ना, दोहराते चलेंगे ताकि बीच बीच में
अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1 ग्राम जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो होता है अनाज से संबंधित है ना, तो अनाज में जो सबसे ज़्यादा हमारा खाद्यान्न होता है चावल और गेहूं में क्या होता है, चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, साथ में आलू में, याद रखेंगे। और इसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलता है, ठीक है। यदि वसा का 1 ग्राम होगा तो उसमें जो होता है 9 कैलोरी मिलता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जो होता है इसका, और इसके लिए जो बीसीजी का टीका लगता है, बैसिलस कालामेटी ज्यूरिन जो होता है, बीसीजी का टीका लगता है क्षय रोग के लिए। और इसमें ये दूषित वायु, दूषित भोजन और प्रदूषित मिट्टी, तो इसका जो ऑप्शन है आल माने सभी, ये सारा का सारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि सामान्य प्रसव के बाद जो है स्तनपान कब शुरू करा देना चाहिए, तो 1 घंटे के अंदर, ये आपकी किताब के अनुसार है, तो 1 घंटे के अंदर जो है तत्काल उसको शुरू करा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो एक हम बाहर से प्रतिरोधी क्षमता के लिए हम कोई ना कोई टीका लगाते हैं, और दूसरा जो होता है इम्यूनिटी जो है प्राकृतिक होती है, आंतरिक। तो इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता है 2 प्रकार की होती है। तो वह प्रतिरोधक क्षमता के लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण करते हैं, विभिन्न प्रकार के टीके जो लगाए जाते हैं, तो ये भी प्रतिरोधी क्षमता जो है विकसित करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। साथ में शरीर में भी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता खुद की होती है प्राकृतिक। देखिए संचार के साधनों की बात कर रहा है, संचार जिससे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो रेडियो क्या हो गया, केवल ऑडियो साधन है ना, केवल श्रव्य है। श्रव्य माने दृश्य, माने देखना और सुनना दोनों में। तो देखेंगे ये कठपुतली क्या है, कठपुतली बोलती नहीं है इसमें, तो ये केवल दृश्य साधन है ना, दृश्य साधन है। किताब क्या है, किताब को हम देखते हैं, तो ये भी क्या हो गई, दृश्य साधन हो गए संचार के। और ये क्या हो गया, श्रव्य और दृश्य दोनों हो गए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से कारक बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं, तो मानसिक कारक भी प्रभावित करते हैं, शारीरिक कारक, वातावरणीय और उपयुक्त में सभी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। और इससे क्या, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे आंख जो है वो प्रभावित हो जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। देखिए अगला संचार का साधन पूछ दिया, ये टेलीविजन क्या है, श्रव्य और दृश्य दोनों है, श्रव्य प्लस दृश्य में सुनना और देखना दोनों होता है। रेडियो जो हो गया श्रव्य हो गया, पुस्तक जो हो गया केवल दृश्य हो गया, ठीक है ना, और नाटक जो होता है श्रव्य दृश्य दोनों हो गया। तो याद रखेंगे इसको, श्रव्य दृश्य, श्रव्य में होता है सुनना और दृश्य में होता है देखना। तो नाटक में दोनों काम होता है, पुस्तक में केवल देखना क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बैगनी रंग कैसे बनता है, तो बताते चले। बैगनी रंग क्या है, एक द्वितीयक रंग है, और ये लाल और नीला को मिलाने पर बनता है, ठीक है ना। तो लाल और नीला और प्लस पीला माने पनीला, हम आपको बताए थे पनीला, याद रखिए। पनीला क्या है, प्राथमिक रंग है, तो पीला नीला लाल जो है वो प्राथमिक रंग हो गया, पीला नीला लाल। और इससे इन दो प्राथमिक रंगों के संयोग से जो बनता है द्वितीयक रंग हो गया, तो बैगनी रंग क्या है, द्वितीयक रंग हो गया। अब पूछे किससे किससे बनता है, तो लाल और नीला से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है, होठ जो है नीले हो जाते हैं। विटामिन बी की कमी से B1 से हो गया बेरी हो गया। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, डिप्थीरिया जो होता है काली खांसी होती है, ये फेफड़े को प्रभावित करती है, याद रखेंगे, और ये जीवाणु के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पशु प्रदत्त माने पशुओं से मिलने वाला प्रोटीन का सबसे उत्तम संसाधन क्या है, तो मांस है, ठीक है। मीट जो है वो प्रोटीन का साधन है। यदि शाकाहारी की बात की जाए तो सोयाबीन याद रखेंगे, सोयाबीन जो है वो सबसे रिच इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि माँ का प्रथम, देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था, गाढ़ा पीला चिपचिपा दूध होता है, उसे क्या कहते हैं, तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है। अगला पूछा है कि जो पोलियो का, तो पोलियो तो बच्चे पैदा होते हैं तभी से इसको पिलाया जाता है, और डीपीटी का जो है वो 6 सप्ताह माने 42 दिन के आसपास में डीपीटी का देता है। लेकिन ये बूस्टर डोज पूछा है तो 16 से 24 महीने माने आपका 1.5 से 2 साल के बीच में, ये 1.5 से 2 साल के बीच में इसको लगवाया जाता है बूस्टर डोज। देखिए जो प्रश्न जो इस इधर कट रहे हैं, यदि वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको मैं इधर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि साफ दिखना चाहिए स्क्रीन पे आपके।
तो सिरका क्या है, अम्लीय पदार्थ है, इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। और यह एक क्या है, प्रिजर्वेटर है, मतलब खाद्य को, जो खाने वाली वस्तु, उसको कीटाणुओं से, रोगाणुओं से बचाता है। जैसे अचार वगैरह में जो है सिरका टेस्ट के लिए भी डाला जाता है और उसको खराब होने से बचाने के लिए भी डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, तो मुलायम, उनको जो है वो सॉफ्ट खाने देने चाहिए ताकि वो आसानी से जो है डाइजेस्ट हो सकें, ठीक है। स्पाइसी फूड जो है वो यंगस्टर्स खा सकते हैं, है ना, जो कि ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बूढ़ों के लिए क्या है, सॉफ्ट मुलायम आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किन एक मार्क जो है वो, तो कृषि से संबंधित जो पदार्थ होते हैं, एक मने एग्री मने होता है, एग्रो मतलब होता है कृषि, और कृषि से संबंधित जो उत्पाद है उस पर एक मार्क लगा होता है, इसको आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों पर ISI मार्क लगा होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि थकान क्या होती है। थकान जो होती है वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है ना। तो मनोवैज्ञानिक दिमाग से जो लोग थकते हैं, तो मनोवैज्ञानिक इसको दोनों होती है ना, तो मनोवैज्ञानिक का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सर्वाधिक प्रभाव जो है घर का जो माहौल होता है उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिक समय जो होता है वो भावनात्मक रूप से वो परिवार से जो है वो बच्चा जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि अतिसार जो डायरिया होता है वो किस के कारण होता है। तो डायरिया जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए एक नज़र जीवाणु से होने वाले रोगों पर डालते हैं। देखिए टीटनस है, ठीक है ना। टीटनस से क्या प्रभावित होता है, हमारा तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो प्रभावित होता है। और क्लस्ट्रीडियम टीटेनी इसका जो होता है वो जीवाणु का नाम है। हैजा कैसे होता है, तो हैजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसका जो विब्रियो कोलैरी इसका जो है वो ना इसका जीवाणु का नाम है। टाइफाइड, देखिए टेटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया और सिफिलिस, ये सब क्या है, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ते रहिए। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। हैजा जो है वो आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होता है, और साल्मोनेला टाइफी इसका जो नाम है, ये जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग जो होता है जिसको हम टीबी कहते हैं, इससे क्या प्रभावित होता है, हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, और इसके लिए ध्यान रखेंगे BCG का टीका लगता है। डिप्थीरिया जिसको हम काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं, तो ये इससे क्या है, श्वास नली हमारी जो है प्रभावित होती है डिप्थीरिया में। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ध्यान देंगे एक क्वेश्चन इससे आना एकदम तय है। प्लेग है, प्लेग से क्या बीमारी होती है, तो प्लेग से फेफड़ा और फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। और पास्चुलेरा पेस्टिस इसका जो है वो पूरा फुल फॉर्म इसका जो है प्लेग का। काली खांसी, देखिए ये काली खांसी जो है वो पर्ट्यूसिस इसको बोलते हैं, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ये भी। और हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, देखिए इसका जो नाम है पर्ट्यूसिस, ये जो जीवाणु का नाम है। निमोनिया है जो जिसमें डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और ये भी जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया में भी काफ़ी ये छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। कोढ़ जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और त्वचा को प्रभावित करता है। इसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसको हम कोढ़ को लेप्रोसी रोग भी कहते हैं, लेप्रोसी या कोढ़। गोनोरिया जो है वो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। नाइसेरिया गोनोराई जो है इसका जीवाणु का नाम है। सिफिलिस जो है वो आगे जो है वो इसको देखें टैपोनेरा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। अगला दिया है कि गर्भावस्था में प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कौन सी रक्त में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसको याद रखें, इसलिए कैल्शियम की गोली जो है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को छूने से खाने से पहले जो हाथ धोने चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए। तो लोग जनरली हर जगह उपलब्धता के आधार पर, लेकिन असली जो है वो शुद्ध होता है कि साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। ध्यान देंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती है उस पर ISI जो मार्क होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जो इंडिकेशन होता है वो, तो रेफ्रिजरेटर हो गया, पंखा हो गया, कुकर हो गया, गैस चूल्हा हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, ये सब पे ISI मार्क जो होता है वो जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उन पे जो होता है एग्रो मार्क होता है, इको मार्क होता है, याद रखेंगे।
जैम पे FPO मार्क होगा, ठीक है ना, जो कि FSSAI द्वारा दिया जाता है। ये फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जल के माध्यम से या यूं कहें कि भाप के द्वारा जो पकाया गया जो भोजन होता है वो बहुत ही सुपाच्य होता है, ठीक है ना। अगला है कि दूध जो होता है वो दूध बैक्टीरिया रहित कब होता है, जिससे दूध को पैकिंग भी की जाती है, तो उसको जानते हैं कि बहुत देर तक उसको उबालते हैं हम, उबालने के बाद झटके से ठंडा करते हैं तो उसके बैक्टीरिया जो मर जाते हैं, तो उबालने के कारण, ठीक है ना, उबालने पर जो दूध जो होता है बैक्टीरिया रहित हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि घी के धब्बे क्या हैं। धब्बे धब्बे मैंने तो दाग है ना, दाग धब्बे, तो ये जो घी के जो दाग होते हैं चिकनाई के धब्बे होते हैं। घी या तेल जो हो गया वो चिकनाई के अंतर्गत आएगा। वानस्पतिक में हो गया आपका चाय काफ़ी, ठीक है ना, चाय काफ़ी ये हो जाएगा आपका। और खनिज वाले में हो जाएगा लोहे का यदि जंग लग जाता है, तो इस तरह से जो खनिज के धब्बे होते हैं, ठीक है ना। और प्राणी धब्बे जो होते हैं जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये सब के जो निशान, खून हो गया, ये सब के प्राणी धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। अगला है कि कठोर जल में झाग जो है नहीं मैंने बनता है कि नहीं बनता है, तो बनता है लेकिन देरी से बनता है। और ये किसके कारण कठोरता होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, दोनों तत्वों को याद रखेंगे। और इन्हीं के कारण जो होता है, इन्हीं के लवण के मैग्नीशियम, इन्हीं के जो लवण होते हैं उनके कारण जो है जल में कठोरता आती है। जो बच्चे जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है या व्यक्ति, तो उनको पढ़ने के लिए जो है ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लुइस ब्रेल इसके जो है जन्मदाता थे, लुइस ब्रेल। ICDS की स्थापना जो होती है 1975 में होती है। इसका फुल फॉर्म है एकीकृत बाल विकास योजना। अगला है कि जो किशोरावस्था में लड़के होते हैं उनको खेल कूद करते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके लिए जो होती है लगभग 2450 कैलोरी जो होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और 2000 के आसपास जो महिलाएं होती हैं, जो सामान्य घर में घरेलू महिलाएं हैं, उनको 2000, लेकिन यदि वो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, ये बढ़ के लगभग 2500 कैलोरी तक उनको आवश्यकता होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको 2800 से 3000 कैलोरी, 28 जो व्यक्ति जो बाहर काम करते हैं उनके लिए वयस्क। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मक्खन जो होता है, मक्खन तो उसमें क्या मिलाया जाता है शुद्धि में, तो मक्खन में अधिक जो छाछ होता है उसको जो पानी टाइप का होता है, ठीक है ना, मट्ठा, तो उसको वे उसमें मिला रहने देते हैं तो गीला टाइप का हो जाता है मक्खन, तो ये अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। जो वेतन होता है, मासिक वेतन जो मिलता है, जो महीने के काम करने पर मिलता है, तो क्या है मुद्रा के रूप में मिलता है, तो इसको मौद्रिक आय कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि किसान विकास पत्र, ठीक है ना, KVP से जो ये क्या होता है कि जैसे पैसा निवेश करने का एक साधन है, और ये डाकखाना से किसान विकास पत्र प्राप्त करते हैं, और इसके लिए एक समय होता है कि लगभग 7.5 साल या 8 साल में जो धनराशि है जमा की हुई वो दूनी हो जाती है ना। तो इसमें एक निश्चित समय होता है, तो समय पूरा होने पे ही उसको निकाला जा सकता है। पहले निकालेंगे तो घाटा होता है, तो लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा समय पूरा होने पर उसमें बॉन्ड भरा जाता है, कितना यदि आप उतने दिन तक रखेंगे तभी आपका पैसा जो है वो निश्चित मात्रा में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजाइन के सिद्धांत क्या है। डिजाइन के सिद्धांत जो है वो संतुलित होते हैं, अनुपातिक होते हैं, लय और इनमें से सभी, तो इसका जो होता है वो सभी हो, इसका उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि जो कीड़े से बनने वाले रेशे हैं, तो कीड़ा जो होता है सिल्क वार्म होता है, सिल्क मने होता है रेशम और वार्म मने होता है कीड़ा, तो सिल्क वार्म से जो बनने वाला जो है तो उसको हम रेशम कहते हैं, ठीक है ना। शेष ये ऊन जो है वो भेड़, बकरी या खरगोश से मिलता है, भेड़, बकरी या खरगोश से मिलता है। और भी जानवर हैं जिससे ऊन प्राप्त करते हैं, जैसे ये खरगोश हो गया, याक हो गया, है ना, इनके जो बाल से क्या करता है ऊन बनाया जाता है। और नियान्डरकरण क्या है, ये कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों से इसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिले सिलाए वस्त्र जो होते हैं, तो बाह्य वस्त्र भी हो सकते हैं, अंत वस्त्र भी हो सकते हैं, दोनों होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा A और B, है ना, A और B दोनों।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्षार युक्त जो कड़े साबुन होते हैं, माने डिटर्जेंट, इसको डिटर्जेंट भी लिख सकता है। डिटर्जेंट समझ लेंगे। डिटर्जेंट मतलब, डिटर मतलब होता है मैल और जेंट मतलब उसको हटाने वाला, तो मैल को हटाने के लिए तो डिटर्जेंट का प्रयोग जो होता है सूती वस्त्र को साफ करने के लिए होता है। रेशमी और ऊनी के लिए आजकल एक प्रश्न आ रहा था, इजी से साफ किया जाता है ना, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किन वस्त्रों को अर्धवार्षिक देखभाल की जरूरत होती है, तो कंबल को। कंबल क्या कि हम लोग के ऐसा मौसम है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा दोनों होता रहता है, तो इस कंबल का। अगला क्वेश्चन है कि किस किस प्रकार के वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग, तो ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनको ड्राई क्लीनिंग करा सकते हैं, रेशमी वस्त्रों को भी ड्राई क्लीनिंग करा सकते हैं। नहीं पूछा है तो जूट के जो वस्त्र होते हैं उनको ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, जो खाद्यान्न में मिलता है, गेहूँ चावल वगैरह जो खाते हैं, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। रोगों से लड़ने वाला हो गया विटामिन, ठीक है, विटामिन और लवण खनिज हो गए, ठीक है, और ये शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन डी का सोर्स पूछा है, तो विटामिन डी से जो होती है वो सूर्य की रोशनी में मिलती है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का 2/3 भाग कैसे बना होता है, जल है, तो कितना प्रतिशत, तो 2/3 भाग, 2/3 लगभग जो है वो लगभग जो है 66% जो है इसमें जल का हिस्सा होता है, ठीक है, तो याद रखें क 2/3 भाग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ट्रिपल एंटीजन किसको कहते हैं, तो इसमें देखिए तीन तीन बीमारियों के लिए, डीपीटी डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया और टिटनस हो गया, तीनों को मिला के जो है डीपीटी का टीका बनता है, और ये 6वें सप्ताह पर लगवाया जाता है, तो ये याद रखेंगे, और ये इसको ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। बीसीजी जो है क्षय रोग के लिए होता है, और पोलियो जो है वायरस से फैलने वाला रोग है, वायरस से, तो इसको भी आप याद रखेंगे। खसरा को मीजल्स कहते हैं, और खसरा क्या है, तो एक मोरबिली वायरस होता है, मोरबिली वायरस, तो उससे फैलने वाला रोग है वायरस, ठीक है ना, और इससे भी क्या होता है, श्वसन रोग जो है वो, फेफड़े जो है प्रभावित होते हैं खसरा से भी, इसको भी याद रखेंगे। टेल्कम पाउडर क्या है, तो ये सब जो पाउडर वगैरह लगाते हैं जो गर्मी के दिनों में, तो उस क्या होता है, वो पसीनों को थोड़ा सा सोखता है और शोषक के रूप में काम करता है, तो इसको आप टेल्कम पाउडर जो लगाने वाला है चेहरे पे, उसी के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में संक्रमण के खिलाफ, जो भी कोविड संक्रमण चल रहा था उसमें खिलाफ उससे क्या निवारण उपाय है, तो इसमें टीका लगवाना भी जरूरी है, हाथ धोते रहना जरूरी है, और उनके संपर्क में जो बीमार लोग हैं उनके संपर्क में आने से बचना है। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। अगला क्वेश्चन पूछता है कि नाड़ी जो पल्स रेट का संबंध क्या होता है, तो पल्स रेट जो होता है वो हृदय की गति, है ना, हृदय की गति जो होती है, धड़कती है उससे, तो उससे संबंधित होता है, ठीक है ना। और स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है एक बार में वो 72 बार जो है वो धड़कता है, ठीक है ना। और जो यदि इसका वो पूछा जाए ब्लड प्रेशर, तो 120/80 जो होता है वो नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जल के शुद्धिकरण की जो घरेलू विधि है वो क्या है, ठीक है ना, तो इसमें हम उबाल सकते हैं, छान सकते हैं ना, विसंक्रमित कर सकते हैं डी से उसको, जैसे उसमें थोड़ा बहुत फिटकरी डाल के उसको हम उबाल कर देते हैं, तो पानी जो है शुद्ध हो जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य है, ठीक है, तो रक्त जो है पोषक तत्व और हार्मोन का जो है परिवहन करता है, और हम रक्त रहेगा तो हमें जीवित रखता है, और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है, तो इनमें से सभी होगा, है ना। अलग अलग अगला है कि जो गृहिणी होती है उसको घर सज्जा उसके निर्भर किस पर करती है, तो आर्थिक स्थिति यदि रहती है तो उसके कारण भी होता है, तो रुचि, सजावट के सिद्धांतों का ज्ञान, मदद करने वाले हाथ जो है इस पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान देंगे, वो किसी के मोहताज नहीं होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो होता है वो गला घोटू, इसका जो वो हिंदी जो बीमारी है इसका नाम है गला घोटू, ठीक है ना। तो इससे सब गले में जितने भी है, जैसे लार ग्रंथि में सूजन हो जाएगा, गले में झिल्ली बन जाएगा, टांसिल जो बढ़ जाएगा, ये जो है ना चेहरे पर लाल दाना निकल आना, ये जो है ना खसरा में होता है, इसको आप याद रखेंगे, खसरा में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है कौन कौन, तो मनुष्य है, कीट पतंगे, वन्य जीव, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे जो होते हैं इसके संतुलन को बनाए रखते हैं। अगला पूछा है कि वायु में जो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है 20.96% होता है, और सबसे अधिक जो पाई जाने वाली गैस है वो 78% जो है वो नाइट्रोजन है।
वो आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और ये हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होती है ना, तो ये इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है, तो आमाशय, कान, ये सब क्या है, हमारे आंतरिक अंग है और कान जो है बाह्य अंग है, ये कान को जो है प्रभावित करता है। और ध्वनि प्रदूषण को किस में नापते हैं, तो डेसिबल में नापते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो तत्व है जो तुरंत ऊर्जा देता है, तो बताते चले इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये खाद्यान्न होता है, ठीक है ना। और यदि इसमें ग्लूकोज दिया रहेगा तो वो सबसे उत्तम इसका उदाहरण होगा। ग्लूकोज सबसे अधिक जल्दी ऊर्जा देता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का नंबर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसमें फाइबर नहीं होता। फाइबर मतलब होता है रेशेदार, रेशेदार, ठीक है ना, रेशा। तो ये जो है वसा में नहीं होता है, क्योंकि वसा तेल और घी जो होता है इसमें, तो इसमें फाइबर नहीं होता है। शेष जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा वाला ऑप्शन। नहीं पूछा इसलिए वसा वाला होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रसोई घर में खिड़की का होना क्यों आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश भी थोड़ा सा आता रहता है, तो उससे वेंटिलेशन बनना चाहिए ना, तो ये वायु के प्रकाश संचालन के लिए जो है, इसमें सभी के लिए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आंवला हो जाएगा। यह खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के सोर्स होते हैं। और पकाने पर ध्यान देंगे, पकाने पर सबसे अधिक यही विटामिन जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है। श्वसन माने सांस लेना। सांस लेना जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। हम न चाहते हुए भी सांस जो है सोए रहते हैं तब भी ये हमारे आती जाती रहती है, तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है। क्योंकि ये होम साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो उत्तर है, इनमें से कौन से रोग की अवस्था में कमजोर हो जाता है, तो क्या कमजोर हो जाता है, तो हमारे लीवर जो होता है कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की दवाइयों को हम खाते हैं और उससे वो प्रभावित होता है, तो ये जो होगा पाचन शक्ति, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा समूह वसा में घुलनशील है, तो बताते हैं ए डी ई के ये जो है वसा में घुलनशील है, बी और सी को छोड़ के। बी और सी जो है ना, इसको आप याद रखेंगे, ये जल में घुलनशील है। ज ल दो है तो दो अक्षर का है, तो ये वसा है। बी और सी जो है ना जल में घुलनशील है, शेष को छोड़ के इसको सब वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लौह तत्व की कमी से क्या होता है, तो इसका सी ऑप्शन में दिया है एनीमिया, ठीक है ना, एनीमिया। ये जो होता है इसको हम रक्त अल्पतता भी कहते हैं, रक्त अल्पतता, रक्त अल्पता, ठीक है ना। तो ये खून में जो लोहे की कमी हो जाती है, तो इसको हम एनीमिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो बताते चलें जो हमारे अंदर, जो हमारे पेट के अंदर ऐसे ऐसे करके ये आंत होती है, इसमें छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो सबसे अधिक जो होती है छोटी आंत में, ठीक है ना। छोटी आंत में जो सबसे अधिक पाचन होता है, बड़ी आंत में नहीं, ये ध्यान रखेंगे। अगला दिया है कि कहाँ अचल संधि कहाँ पाई जाती है। अचल संधि, संधि मतलब जोड़ जो होता है, तो जो हमारा खोपड़ी का जोड़ जोड़ होता है ऐसा ना दिमाग में, सिर में, तो वो जो चलता नहीं है, इसलिए अचल संधि जो खोपड़ी में पाई जाती है। शेष आप हर जगह देखिए कोहनी, घुटना और ये कलाई की जो संधियां होती हैं, ये चल संधि के उदाहरण है, ठीक है ना। अगला है कि इनमें से कौन सा पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, ठीक है ना, तो अपच होना, इंडाइजेशन जो होता है, कब्ज हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो ये सब क्या है, पाचन तंत्र के गड़बड़ी के उदाहरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो मानव शरीर में जो फेफड़े होते हैं, हमारा जो ऐसे लंग्स होता है जो सांस लेते हैं, और ये इधर गुब्बारे के आकार के, ये भीतर जो फेफड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन को घोलने का काम करते हैं, और जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इसमें फेफड़े में जाती है, तो इसके दो ही फेफड़े होते हैं ना। दो फेफड़े हो गए, एक हृदय हो गया, और दो किडनी हो गया। किडनी या वृक्क पूछेगा तो वृक्क भी जो होते हैं दो होते हैं ना, किडनी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जल में विटामिन, घुलनशील विटामिन है, बता दिया, अभी तो बताए थे, बी और सी जो दोनों हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से भोजन पकाने के पूर्व खाद्य पदार्थों की तैयारी नहीं है, तो काटते हैं पहले, छीलते हैं और भिगोते हैं, धोते हैं, ये सब है। तलना जो है भोजन बनने की प्रक्रिया में है शामिल। अगला दिया है कि जो वार्निश किए गए जो हमारे फर्नीचर होते हैं, जो कुर्सी सोफा वगैरह होता है, तो उसको मुलायम कपड़े और कोलिन से साफ करना चाहिए ताकि स्क्रैच न पड़े।
अगला पूछा है कि प्राथमिक उपचारकर्ता जो फर्स्ट एड जो देने वाला है, कोई दुर्घटना घटना हो जाती है तो उसमें जो फर्स्ट एड दिया जाता है तो तुरंत और जल्दी होना चाहिए, कुशल व्यक्ति होना चाहिए, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, शांत और नियंत्रित होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, इसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। अगला जो पूछा है कि इनमें से कौन सा वसा का स्रोत है, तो वसा मिलता तो दूध दही में भी है, लेकिन ये घी जो होगा इसका सबसे शुद्ध आंसर होगा। अगला पूछा है कि गृह वाटिका जैसे हम लोग लगाते हैं ना, तो घर में, तो उसमें कंपोस्ट खाद देना चाहिए, जैविक खाद देना चाहिए, ठीक है ना, रासायनिक खाद का परहेज करना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अस्थि और दांत, ठीक है ना, माने हड्डियों और दांतों का जो है सही विकास नहीं होता तो खनिज लवण की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कौन सी सामान्य स्वास्थ्य समस्या है, तो सर्दी खांसी भी होती रहती है, कृमि संक्रमण दूध पीने के कारण होता रहता है और बुखार, है ना। तो ये सभी जो होगा इनमें से सभी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से वसा का पशु स्रोत कौन सा नहीं है, तो पशु ये दूध मिलता है, मक्खन मिलता है और ये घी, सरसों तेल जो होता है वनस्पतिक सोर्स है। घर की आंतरिक साज सज्जा में ध्यान देंगे, फर्नीचर भी प्रमुख भूमिका में होता है, पर्दे भी होते हैं और सजावटी सामान, तो इसमें सभी हो जाएगा, घर की साज सज्जा का प्रमुख हिस्सा। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, तो मधुमेह, कैंसर और तपेदिक में टीबी जो होता है, तपेदिक भी कहते हैं, ये संक्रामक रोग होता है। शेष जो है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग है, श्वसन में सांस लेने में फेफड़ों का सहायता दिया जाता है, ठीक है ना। किडनी का कार्य क्या है, किडनी हमारे जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको छानने का काम करता है, ठीक है ना, और रक्त को भी निर्माण करने का काम करता है। छोटी आंत में सबसे अधिक जो है वो भोजन जो है पचने की क्रिया होती है, भोजन पचने की क्रिया सबसे अधिक छोटी आंत और शोषण होता है। मक्खियों द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, तो हैजा फैलता है, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण का जो मुख्य कारण क्या क्या है, शहरीकरण भी है, प्लास्टिक भी है, कचरा और वनों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक मासिक बजट जो बनाना है क्या क्यों आवश्यक है, तो आय व्यय में जो संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। अगला क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसको हम खींच के, पाइप लगा होता है उसमें हवा अंदर की तरफ खींचता है तो उससे कालीन वगैरह की सफाई होती है, सबकी ये बर्तन की साफ करने के लिए इसको नहीं किया जाता है। अगला पूछा है कि प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध स्रोत क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्षा होता है ना। अगला पूछा है कि थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है, तो थर्मामीटर द्वारा शरीर का तापमान मापा जाता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि पौधे मानव की मदद कैसे करते हैं, तो पौधे मानव की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन शुद्ध करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, तो इनमें से सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला पूछा है कि इनमें से प्रोटीन का पशु सोर्स, ठीक है ना, सारे के सारे प्रोटीन के भी सोर्स हैं, लेकिन पशुओं से प्राप्त क्या होता है, तो दूध या मांस रहता है, तो ये हो जाएगा। ध्यान देंगे दाल भी प्रोटीन का सोर्स है, फलियां भी और अनाज, है ना, अनाज में जो दाल का प्रकार है, लेकिन जो इसमें पशु सोर्स पूछा है तो ये हो जाएगा इसका, तो इसलिए प्रश्न पूरा पढ़ा करें। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ध्यान देंगे धड़कने वाली बात नहीं कर रहा है, तो ये सांस लेना और धड़कने में अंतर होता है, तो ये जो है 15 से 16 या 18 से 15 16 17 18 कुछ भी दिएगा 15, तो इसका सही उत्तर है 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो सर्वोत्तम भोजन जो होता है सुपाच्य होता है, उबाल के यदि बनाया जाए तो सर्वोत्तम विधि है ना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो ये 12 जोड़ी होती हैं। आइए एक लुक देखते हैं। ये जो हमारे छाती के पीछे जो ये जो डायफ्राम होता है इसी में ये पसलियों की संख्या जो है 24 होती है, देखिए इसका उत्तर जो है 24 है। अगला है कि धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है, तो हम सभी जानते हैं कि धुआं जो होता है वायुमंडल में जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। अगला पूछा है कि बच्चों के खिलौनों के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है, तो इसकी लकड़ी की सामग्री सबसे अच्छी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नवजात को 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका दिया जाना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पोलियो वैक्सीन होता है, ठीक है। लग तो ये तीनों जाने चाहिए, लेकिन जो है पोलियो वैक्सीन, ये खसरा वाला बाद में भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है टीके लग जाने चाहिए, इसका सही हो जाएगा पोलियो वाला। देखिए अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक, तो रक्त में हम लोग जानते हैं कि 3 घटक पाए जाते हैं, आरबीसी,
लाल रक्त कणिका WBC और प्लाज्मा, ठीक है ना, इन तीन से मिलकर बना है प्लाज्मा। तो इसमें जो श्वेत रक्त कणिका होती है, जो WBC होती है, यही जो है हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, विकसित करती है शरीर में। WBC इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 60 से 70%, 2/3 है ना, याद रखेंगे 2/3 जो होता है जल की मात्रा होती है। खेल महत्वपूर्ण है किसके लिए, तो शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक विकास के लिए भी, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अतिसार डायरिया। देखिए डायरिया के जो लक्षण होते हैं, तो ये पतला दस्त होता है और जल्दी कठिन होता है और ये रक्त बहने लगता है, तो इसके सही जो है उपरोक्त सभी होता है। और डायरिया से के रोगी को ORS घोल दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, जीवन रक्षक घोल, क्योंकि उसके शरीर में जल की कमी हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए यह देना आवश्यक होता है। घेंगा रोग जो है, घेंगा रोग से हमारी थायराइड ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है, थायराइड, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और ये गले में प्रभाव डालता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला है कि प्रोटीन का क्या कार्य है, हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, कोशिकाओं की मरम्मत करना है, ठीक है ना। पूछा है कि शारीरिक श्रम के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर का जो सबसे अधिक जो भोजन में भाग लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं।